वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद भी कहते हैं और गुफ्तगू का ये जो हमारा सिलसिला इसको आगे भी बढ़ाते हैं। बशारत साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ, बताइएगा, सुना है आपको तो आज डोलची का एक और नया लक़ब भी मिल गया, बल्कि आपको क्या मुझे भी मिला, ये तो उमर को भी मिला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी बल्ले वाला जो केस था 13 जनवरी को जिसका फैसला सुनाया गया था, उसकी आज नजरसानी लगी हुई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कोई नहीं गया था वहाँ पर, ना ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से। अकबर एस बाबर साहब, ये उमर दराज गोंदल साहब को पता होगा कि अकबर एस बाबर साहब का स्टेटस क्या है, और वो पता नहीं बानी पार्टी मेंबर हैं क्या नहीं। उनके वकील गए हुए थे और वो बैठे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे आज। तो चीफ जस्टिस साहब ने एकदम से वो बर्बाद देते हुए कि जी कहाँ है अहमद खान साहब, आए नहीं, इल्तवा की दरख्वास्त आई है, वो पिछली बातें करते करते उन्होंने एकदम से कहा जी कि ड्रम बीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो बिलखुसूस हमारी तरफ देख कर, ड्रम बीटर का मतलब होता है डोलची। ये बात यहाँ से आज से नहीं शुरू, ये बात डॉलर खोर से शुरू हुई। पहले कहा गया जी डॉलर खोर, ये देखे जी डॉलर खोर है, ये डॉलर कमाते हैं, यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं, बाहर जाकर लोगों के प्रोग्राम करते हैं, फिर वो पता नहीं क्या होता है, फिर इन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा करते हैं जाकर, फिर इन्होंने हमें बकाऊ माल भी कहा। साफियों को एक दिन कहा ये बकाऊ माल है। जिस दिन वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला केस था उस दिन उन्होंने कहा जी ये बकाऊ माल बैठा हुआ सारा, बाहर जाएगा इस खातून का इंटरव्यू करेगा और फिर वो बेचेंगे। उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रैबिट, पागल कुत्ते, मतलब ये सोशल मीडिया पागल कुत्ते हैं, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। और आज उन्होंने हमें डोलची। हाँ ये जरूर है कि जो ये देखा गया कि जो इस खास मोहब्बत की कोई खास वजह भी तो होगी ना। वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो देखा गया है मोमन के जो मिलिट्री बैंड वाले होते हैं ना, जो मिलिट्री बैंड करते हैं उनको आम लोग डोलची नजर आते हैं। हमारा तल्लुक तो उन लोगों से नहीं है, पर ये है कि हम ये बात इमरान कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा है। जो कोर्ट रिपोर्टर होता है ना वो एक एक लफ्ज बड़ा सोच समझ कर रिपोर्ट करता है, वो हर्फ उसी तरह रिपोर्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम जल्दी जवाब ले रहे हैं। और जो वकील आर्गू करता है वो ही रिपोर्ट कर रहा होता है, वो कोई और अपनी तरफ से बात नहीं करता। यही चीफ सलमान आपकी तरफ आते हैं, एक मिनट बात सुने। यही चीफ जस्टिस है, जब इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ था तो इन्होंने कहा था कि मैंने मीडिया के बल पर यह जंग जीती है। और फिर ये चीफ जस्टिस साहब रात को, अब ये सच फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि रात को गाड़ियों में बैठकर किन के पास जाया करते थे? क्या वो डोलची नहीं थे? मतलब जब आपकी बात निकल जाए तो हमें डोलची बना दे, जब हम आप पर तनकीद करें, हम आपकी तस्दीक नहीं करते, हम आपके फैसलों पर तनकीद करते हैं, तो आप हमें डोलची, डॉलर खोर, बकाऊ माल, पता नहीं प्रोपेगेंडा करने वाले। आपका पॉइंट आगे बशारत साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। सलमान आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइएगा 25 तारीख को आप क्या माहौल देख रहे हैं? फुल कोर्ट में कुछ जजेस जो है वो शायद शिरकत ना कर पाए। सबसे पहले तो राजा साहब प्लीज़ पानी पिए, इतने जज्बाती ना हो। मेरा ख्याल है ये राजा साहब की और काजी साहब की ज़ाती रंजिश है जो एकदम से ऑन स्क्रीन आ गई हुई है। आई होप इट एंड्स वेल एंड आई ऑल्सो होप। और अब आपके सवाल का जवाब निमरा कि जिस तरह हमारे दोस्त जज्बाती हुए हुए हैं एंड एट लार्ज हमारे वकला भी जज्बाती हुए हुए हैं, और उसके अलावा हमारे पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो भी जिस तरह जज्बाती हुए हैं, मेरा ख्याल है काजी साहब के लिए खैर आफियत इसी में है कि वो 25 को रुखसत ले लें। अगर उन्हें गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करे तो भी वो रुखसत ले ही लें, क्योंकि हालात मेरे साथ तो इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे उनके लिए। एनीवे बात ये कि देखें, जब जजेस सीट के ऊपर आते हैं उनका आने से पहले जो एक पब्लिक परसेप्शन होता है वो उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड या उनके जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर बेस्ड एक आगे ट्रेजेक्टरी उसकी की जाती है। व्हाट दे डू वंस दे हैव द पावर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। जिस तरह हमारे दोस्त जितने ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं ये वाकिफ होंगे कि जब काजी फाइज ईसा जो हैं उनके बारे में ये बात हो रही थी कि वो आगे आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, तो उनको एक मसीहा के तौर के ऊपर जो है हमारे दोस्त वो पोर्ट्रे करते थे। और उसके बाद वही जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि काजी साहब भी जो है उनकी रस्म और राह बड़े अच्छे मीडिया के लोगों के साथ थी, और वो अपनी बात अपने दोस्तों के थ्रू मीडिया तक पहुंचा दिया करते थे। सलमान साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी जवाब दें आप प्लीज अपना। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। आज कुछ दोस्त नाराज हैं, कल तब्दीलियां होंगी, वाज़ेह तब्दीलियां होंगी, तकरीबन सारे मार जाएंगे। प्लीज मूव ऑन। चले ठीक हो गया, मूव ऑन करना वैसे बड़ा मुश्किल है सलमान अनीस साहब, लेकिन मोहम्मद इमरान साहब की तरफ आते हैं। आज हामिद खान साहब पे क्यों इतना चीफ जस्टिस बरहम दिखाई दिया आपको? देखें, हामिद खान वो हैं जो तहरीक इंसाफ में होते हुए
इमरान खान के खिलाफ गए थे जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, और जब ये चीफ जस्टिस बने तब भी हामिद खान को ये उम्मीद थी कि जैसे बतौर जज काजी साहब इंसाफ का बोलबाला करते रहे हैं और अच्छे अच्छे फैसले उन्होंने दिए थे, बतौर चीफ जस्टिस भी उनका कंडक्ट वैसे ही होगा। लेकिन फिर वो उलट हो गया। अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की जो एक तकरीब थी उसमें फिर हामिद खान साहब ने वो पूरी अपनी गलती भी का भी एतराफ किया और काजी साहब को भी खरी खरी सुनाई है। जाहिर बात है अब बातें तो उन तक भी पहुंची हैं, इसलिए अब काजी साहब उन पे बरहम नजर आ रहे हैं और हामिद खान साहब काजी साहब के खिलाफ एक वोकला मूवमेंट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, अच्छा चले उमर की तरफ आते हैं। उमर, लास्ट 2 मिनट से हमारे पास, जल्दी से बताइएगा कि क्यों वकला जो है वो पेश नहीं हुए। काजी साहब अगर बरहम भी थे तो फॉर रीजंस थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर देखा जाए कोई वकील हाजिर नहीं हुआ। नहीं, उसकी रीजन बड़ी ऑब्वियस है, वो पता है। अगर आपने देखा हो 63A के अंदर भी उन्होंने इतराज किया था, वो तो उन्होंने इस बुनियाद पे इतराज कर लिया कि हमें इस कमेटी के फैसले के ऊपर इतराज है। लेकिन टेक्निकली तो अगर आपको बिशारत साहब भी बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने जजेस कमेटी के सामने भी दरखास्तें दी थी कि हमें काजी फायज ईसा साहब के ऊपर इत्मीनान नहीं है, उनके होते हुए इंसाफ नहीं हो सकता। अब जो एक्चुअल वजह है वो ये है कि हामिद खान साहब ने, जाहिर है वो कह तो कुछ भी सकते थे, अभी तो उन्होंने अपनी फैमिली की मसरूफियात कही है। उन सबको पता है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लिया गया। कायद साहब उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का नाम देना चाहते हैं, दे लें, लेकिन वो बल्ले का निशान छीन के तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का बुनियादी हक मारा गया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया और 8 फरवरी को उन्होंने तमाम अंदाजों को, तमाम सेट पैटर्न्स को उल्टा कर रख दिया। अब एक तासुर ये है कि काजी साहब जाने से पहले इस चीज को स्कोर सेटल करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं या कुछ ना कुछ करके जाना चाहते हैं कि ताकि कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि काजी फायज ईसा साहब इस मुतालिक आप केस सुने। अब वो आउटगोइंग चीफ है, उनको मेरे ख्याल से खाने वाले एंजॉय करने चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ जो फेयरवेल उन्हें आ रहे हैं वो होने चाहिए, तस्वीरें बनवानी चाहिए, दोस्तों के साथ तस्वीर बनानी चाहिए, वो बनाएं। और जिस तरह से सलमान साहब ने कहा, बिल्कुल ये पैसों की बात नहीं है। घड़ी के ऊपर वक्त खत्म हो गया उमर, वक्त खत्म हो गया, बशारत साहब हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।